पंचमी से लेके और डोलोत्सव 40 दिन ठाकुर जी होरी खेलते हैं। और इन होरी के दिनों में सत्संग होना, ये होरी के दिनों में भगवत चर्चा के लिए इकट्ठा होना, ये भी अपने हाथ में नहीं, ये भी उनके हाथ में है। क्योंकि ये होरी के दिन की एक विशेषता है। अपने वहां कहते हैं ना कि होरी को भी खेल कहते हैं, होरी खेल। तो अपन को लगता है कि खेल क्यों कहते हैं? क्योंकि खेल उसको कहा जाता है जिसमें किसी की जीत भी होती है और किसी की हार भी होती है। यदि कोई जीते ना और कोई हारे ना तो उसे खेल कह नहीं सकते। तो ये होरी के दिन विशेष अपने लिए इसलिए भी हैं कि ये दिनों में जीते तो भी अपन जीते और हारे तो भी जीत अपनी। बोले क्यों? एक बार भगवान आए राधा जी के पास और राधा जी से कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि चलो अपन होरी खेल शुरू करते हैं। तब राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर एक बात आपसे कहूं। बोले क्या? ये होरी यदि खेल है तो खेल उसी को कहते हैं जिसमें कोई जीतता भी है और कोई हारता भी है। तो होरी खेल प्रारंभ करने से पहले एक बात निश्चय कर लेवें कि यदि मैं जीती तो मुझे क्या मिलेगा और यदि आप जीते तो मुझे आपको क्या देना होगा। तब प्रभु ने कहा, देखो राधा जी, मैं आपको कहता हूं, जो आप निश्चित करो कि आप हारे तो क्या दोगे और आप जीते तो मुझे क्या देना होगा। और तब राधा जी ने ऐसी सुंदर बात मांगी है जो हमें भी प्रभु से मांगनी चाहिए। तो राधा जी ने क्या कहा कि हे श्याम सुंदर, एक शर्त पे खेलूंगी मैं होरी। हे श्याम सुंदर, एक शर्त पे खेलूंगी मैं होरी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं और हारूं तो तेरी हो जाऊं। जीतूं तो तुम्हें पाऊं और हारूं तो तेरी हो जाऊं। यदि जीते तो प्रभु अपने और हारे तो हम प्रभु के। देखो, हारो के जीतो, इन दिनों में अपनी ही जीत है, इन दिनों में भक्तों की ही जीत है। अपन को लगे कि क्या अपन इनके विषय जानते नहीं है कि जानना पड़े? क्या भगवान के बारे में जानते नहीं है कि हमको जानना पड़े? तो मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान को जानते हैं, भक्त के बारे में जानते हैं कि भक्त को जानते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं कि भक्ति को जानते हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं? किसी के बारे में जानना और किसी को जानना, ये दोनों भिन्न होता है। तो अपन को लगे ये जानने की आवश्यकता क्या होगी, जानना क्यों है? तो कहते हैं ना कि अपने अंदर, समाज के अंदर दो प्रकार के बीमार हैं। कितने प्रकार के? जरा बोलते रहना, मुझे पता चले। दो प्रकार के बीमार हैं। और दो प्रकार के बीमार ये, एक वो जो बीमार है और उसे पता भी है कि मैं बीमार हूं। अब जो ये स्वीकार करे कि मैं बीमार हूं तो उसके ठीक होने की संभावना सबसे उज्जवल रहती है। लेकिन कई बीमार ऐसे हैं कि बीमारी तो बहुत गंभीर है लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मैं बीमार हूं। अब बड़े से बड़ा डॉक्टर आवे पर सामने वाला ये मानने को तैयार न हो कि मैं बीमार हूं तो वो इसके लिए कुछ इलाज कर पाएगा? सबसे पहले समझना पड़े कि कोई बीमारी मन में आई है, और मन में आई है ये पता कैसे चले? तो देखो, अपन को लगे कि देह का यदि कोई रोग है तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन मन का रोग होता है वो जल्दी पकड़ में नहीं आता। और यदि कोई भी रोग हो वो उसके सिम्टम्स से पता चलता है। तो यदि मन स्वस्थ नहीं है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? ये 6 प्रकार की बात कहता हूं, इसमें से 1-2 बात भी लागू पड़े तो मानना रोग अंदर है। रोग का पहला लक्षण क्या? मन का रोग। सबसे पहला ये कि किसी की भी प्रगति को देख के, किसी के भी सुख को देख के मन दुखी होता है तो मानो पहला रोग अंदर है। दूसरा, यदि कारण बिना किसी की भी निंदा करने की इच्छा होती है तो मानो दूसरा रोग भी अंदर है। तीसरा, बिना कारण किसी के संग प्रतिस्पर्धा में उतर जावे तो मानो तीसरा रोग भी अंदर है। चौथा, यदि अपन को ये लगे कि पूरी दुनिया मेरा ही बिगाड़ना चाहती है, ऐसा जब लगने लगे तब मानो ये चौथा रोग भी अंदर है। पांचवा, ऐसा अपन को लगता हो क्या करूं, मैं तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करता हूं लेकिन लोग मुझे समझ सकते। यदि ऐसा होता हो
तो मानना पांचवा रोग भी अंदर है। और छठा रोग कौन सा? छठा रोग यानी अपन को लगे कि अपन जो करना चाहते हैं वो लोग उसी कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं। यदि ये बात भी अपने अंदर हो तो मानो ये छठा रोग भी अंदर है। तो ये 6 रोग में से आपको कितने रोग फैमिलियर लग रहे हैं? ये 6 रोग में से कितने रोग ऐसे हैं जो आपको फैमिलियर लग रहे हैं? हाँ? अब कई कहेंगे 4, कोई कहेंगे 5, कोई कहेंगे 6, पर अपन इतना कह दें कि यदि इसमें से 4 से ज्यादा हो तो मानना ये केस बहुत सीरियस है। केस सीरियस है और बराबर ये 1.5 घंटा सुनना है और सुन के 10 दिन तक उसका मनन भी करना है। तो अपना विषय है भक्त भक्ति भगवान। अपन को लगे कि जब भगवान के बिना सब कुछ चल रहा है तो फिर भगवान की आवश्यकता इस जगत में क्या है? अपन को लगे सब कार्य हो रहे हैं, हम आनंद कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या भगवान की आवश्यकता इस जगत में क्यों है? यदि अपन को लगे कि इस जगत में भगवान की आवश्यकता क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस युग में जहां अपन रह रहे हैं, जितनी आवश्यकता भगवान की है इतनी आवश्यकता शायद पहले कभी भी भगवान की न थी। बोले क्यों? आज इंसान भीड़ के अंदर है, लेकिन भीड़ के अंदर भी वो अकेला है। आज उसके परिवारजनों को भी उसकी पीड़ा या वो क्या सफर कर रहा है ये सुनने का टाइम नहीं है। और आज उस फेस के अंदर अपन हैं कि जहां व्यक्ति को ऐसी कोई जगह चाहिए जहां वो अपने अंतर का शेयर कर पावे। आज वो रोना चाहता है पर ऐसा कोई कंधा नहीं है कि जहां सर रख के वो रो पावे। आज वो बहुत कुछ कहना चाहता है, वो क्या गुजर रहा है, वो क्या फेस कर रहा है, ये वो शेयर करना चाहता है, लेकिन आज उसके निकट से निकट के लोगों को भी वो सुनने का टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। तब वो व्यक्ति, इस युग के अंदर एक ऐसा कोई तत्व अपन को चाहिए कि जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल हो, जो आपको हमेशा सुनना चाहता हो, जो आपके लिए हमेशा तैयार हो। और कहते हैं ना कि यदि कोई शेयर करने वाला न मिले न तो इंसान डिप्रेस हो जाता है, लेकिन अपने वहां प्रभु का सानिध्य ऐसा है कि आप किसी भी समय उनको याद करते हो, उनके पास आपके लिए टाइम है। आप अपने अंदर से अंदर की बात जो किसी के पास शेयर नहीं कर सकते वो उनके पास शेयर कर सकते हो कि नहीं? और कहते हैं ना आज व्यक्ति को ऐसा कंधा चाहिए कि जो उसे सच्चे अर्थ में हील कर पावे। लेकिन जब भगवान की बात आती है कि भक्त भक्ति भगवान, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, और भगवान को जानते हैं ऐसा कहते तो हैं, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे उनको जानते हैं या अपने परसेप्शन में जैसे समझ में आए हैं वैसे उनको जानते हैं? बोलने की छूट है आपको। हम सब कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, तो भगवान को जानना किसको कहते हैं? कि भगवान जैसे हैं वैसे उनको जानना है या अपने समझ में जैसे आए हैं वैसे उनको जाना है? और जैसे अपने परसेप्शन के हिसाब से जाना है तो बार बार जीवन के अंदर कुछ भी होगा अपने मन में क्वेश्चन आएगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान मेरे संग ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मेरे ही संग ऐसा क्यों करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मानो कि भगवान जैसे हैं वैसे उनको नहीं जाना, जैसे अपने समझ में आए हैं वैसे उनको जाना है। और जैसे हैं वैसे जब तक नहीं जानेंगे अपने मन के डाउट्स, अपने मन की उद्वेग कभी भी कम नहीं होंगे। तो कहते हैं कि भगवान को जानने की बात हुई तो पहला प्रश्न मैं ये पूछ लूं कि भगवान को जानना चाहिए कि भगवान को मानना चाहिए? ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया। भगवान को जानना चाहिए कि भगवान को मानना चाहिए? चलो आप जानते हो कि मानते हो? देखो, एक होता है जानना और एक होता है मानना। जब अपन कहते हैं कि भगवान को मानते हैं तब तक भगवान अपनी मान्यता में है, अपनी बिलीव्स के अंदर है। और यदि जो भी वस्तु अपनी बिलीव्स के अंदर है तो कोई भी व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे के 1 मिनट में आपकी बिलीव्स बदल सकता है कि नहीं? हाँ,
कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक देख के आपकी बिलीव्स को 1 मिनट के अंदर बदल सकता है। बोले क्यों? क्योंकि जब तक मान रहे हैं तब तक अपनी मान्यता में है, तब तक अपनी बिलीव्स में है। लेकिन जब जानते हैं तो जानना कब कहा जाए? कि जब वो अपने एक्सपीरियंस में आ जाए, जब अपन उसका अनुभव करें। और जब अनुभव करें तब कोई भी अपन को उनके बारे में कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन यदि हम स्वयं उसका अनुभव करके बैठे हैं तो वो बात अपने हृदय में दृढ़ हो जाती है। तो भगवान को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? फिर से एक बार जरा एक साथ जवाब दीजिए। पर अपन क्या करते हैं? तो अब क्या करेंगे? कैसे? तो देखो, सबसे पहले यदि भगवान को जीवन में अपनाना है तो अपन को लगे क्या जीवन में प्रभु को पधराना है तो क्या उनको पत्र लिख के बुला सकते हैं, कि इनवाइट कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं भगवान कैसे हैं? बोले भगवान तो उस सूर्य प्रकाश की तरह हैं। जब सूरज उगता है तो प्रकाश को क्या अपने कमरे में इनवाइट करना पड़ता है कि जैसे ही जगह मिले वो एंटर हो जाता है? सूरज का स्वभाव क्या है कि जब सूरज उगे तो उसकी किरणों को इनविटेशन भेजना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है कि जैसे ही उनको अवसर मिले अपने कमरे में एंटर हो जाते हैं। पीछे वाले बहुत बढ़िया। तो उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनका सहज स्वभाव है कि जहां मौका मिले और अपने जीवन में आ जावे। पर सूरज जब उगता है तो उसकी पहली दिक्कत यह है कि यदि सूरज की किरणें कमरे में आ गई तो आपको सोने नहीं देंगी। और इंसान को निंद्रा इतनी प्रिय है कि जगाने के लिए प्रिय से प्रिय व्यक्ति आवे तो भी दुश्मन लगता है। इंसान को सोना अच्छा लगता है और यदि सूरज की किरणें कमरे में आ गई तो उसे सोने नहीं देंगी। अब भगवान तो व्याकुल हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मौका मिले और उसके जीवन में प्रवेश करूं। पर अपना भी काम इतना पक्का है कि सूरज की किरणें रूप भगवान घर में आ न जाएं, इसलिए यदि किरणें कमरे में न आ जाएं तो उसके लिए क्या क्या करते हो आप? बहुत बढ़िया, कर्टन लगाते हैं, फिर गोदरा ओढ़ के सो जाते हैं। बहुत बढ़िया, देखो ये हमारा सौराष्ट्र का जवाब आया, बढ़िया। रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, फिर आंख पे पट्टी। वाह, ये पहली बार सुना मैंने, बहुत बढ़िया। आंख पे पट्टी कि कोई चांस ही नहीं है। तो देखो भगवान का स्वभाव तो है कि जैसे मौका मिले वो अपने जीवन के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि वो किरण आ गई, प्रभु जीवन में आ गए तो हम जैसे पहले जीते थे वैसे रह नहीं पाएंगे। जीवन बदले बिना रहेगा नहीं, जीवन में चेंज आए बिना रहेगा नहीं। और हमें अपनी निंद्रा इतनी बढ़िया है, प्रिय है, और इतने अपन कंफर्ट जोन में सेट हो गए। अपन को उठ के जाग के ये नए जीवन की शुरुआत करने की झंझट में पड़ने की जरा भी इच्छा देखो नहीं है, और नहीं है। और इसलिए अपन अपने खिड़कियां, पर्दे सब बंद करके बैठे हैं। मैं आपकी खिड़कियां खुलवानी है, आपके गोदड़े हटवाने हैं और आपके पर्दे हटवाने हैं। बस ये हट गए तो वो तो प्रतीक्षा करके बैठे हैं अपने जीवन में प्रवेश करने को। वो तो राह देख के बैठे हैं कि अपने जीवन में कैसे प्रवेश कर जाएं, और अपन को सिर्फ इतना करना है। अब देखो भगवान को यदि जानना है तो भगवान कौन है? देखो भगवान, भगवान शब्द का एक अर्थ होता है भ यानी जो जीव मात्र का भरण पोषण करे, ग जो जीव मात्र को गति देवे, व जीव मात्र को जो वरदान देवे, और न यानी जिसके पास अपने भक्तों के लिए कभी भी ना नहीं है उसको कहते हैं भगवान। भरण पोषण करे, गति देवे, वरदान देवे, और जिसके पास अपने भक्तों के लिए कभी भी ना नहीं है उसको कहते हैं भगवान। और इसलिए मैं अपने प्रवचनों में कई बार कहता हूं कि भगवान से जब अपन कोई भी विनती करते हैं ना तो भगवान की डायरी में अपने लिए मात्र 3 आंसर हैं। कितने? जरा भाव से बोलो, कितने आंसर हैं? 3। प्रभु की डायरी में कोई चौथा आंसर नहीं है। और कोई भी प्रश्न आप प्रभु को पूछो, कोई भी विनती आप प्रभु को करो, 3 आंसर आपको मिलेंगे। सबसे पहला आंसर है यस। कौन सा आंसर है? दूसरा वेट, और तीसरा आई हैव बेटर प्लान फॉर यू। इसमें कहीं पे भी नो आया, कहीं पे भी ना आई। तो जब भी अपन प्रभु से कुछ कहते हैं, कुछ विनती करते हैं, तो विनती करी और कार्य हो गया
तो समझ लो ये प्रभु का पहला आंसर है। कौन सा? ये तो हर एक को जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन जब अपन प्रभु से विनती करें और बार बार कार्य डिले हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है, और तब अपने मन में ये जगता है कि सभी के कार्य हो रहे हैं, सभी को मिल रहा है, लेकिन मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये प्रश्न मन में जागे तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं इसमें भी प्रभु की ना नहीं, इसमें प्रभु का दूसरा आंसर है। कौन सा? वेट। वेट यानी मुझे तेरे मौसम की प्रतीक्षा की मैं राह देख रहा हूं, तेरा मौसम आने दे। कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। जैसे कोई बाजार में से जाके और गुलाब के पौधे ले आया, गुलाब के पौधे अपने बगीचे में बो दिए और खरीदने से पहले कंफर्म किया था कि ये गुलाब के ही पेड़ है ना, बोले गुलाब के ही हैं, इस पे गुलाब के फूल उगेंगे, बोले गुलाब के फूल उगेंगे। और घर आके 4-5 घड़े पानी डाले और 1 घंटे के बाद आके चेक किया तो उसमें कुछ उगा नहीं था। अब वो लड़ने के लिए माली के पास गया कि तुमने मेरे संग बड़ा धोखा किया। बोले क्या? आपने तो बताया था कि गुलाब का पेड़ है, मैंने 10 घड़े पानी डाले तो भी गुलाब उगा क्यों नहीं? तब माली ने कहा, सेठ जी 10 घड़े नहीं 100 घड़े डालोगे, फिर भी जब इसकी मौसम आएगी तब इसमें गुलाब खिलेंगे, जब इसका सीजन आएगा तब गुलाब खिलेंगे। और उस प्रकार यदि जीवन के अंदर आप भी प्रयत्न कर रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो और बार बार वस्तु डिले हो रही है, तो इसमें भी प्रभु की ना नहीं है। इसमें प्रभु कह रहे हैं कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, तेरी मौसम आने दे, और जब तेरी मौसम आएगी तब तुझे ऐसा खिलाऊंगा, ऐसा खिलाऊंगा कि पूरी दुनिया तेरी सुगंध लेने के लिए तेरे पास आएगी। इसमें भी प्रभु की ना नहीं है। और तीसरा आंसर प्रभु का कौन सा है? जब कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन में प्रयत्न करो और जो सोच के आप आगे बढ़े हो बिल्कुल उल्टा हो, जो सोच के आप आगे बढ़े बिल्कुल उल्टा हो, और तब अपने मन में ये प्रश्न जगता है कि भगवान सिर्फ मेरे संगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर एक के कार्य हो रहे हैं, हर कोई प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मेरे संगी ऐसा क्यों हो रहा है? यदि ऐसा लगे कि जो सोचा हो उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा हो, तो इसमें भी प्रभु की ना नहीं है। इसमें प्रभु का तीसरा आंसर है। कौन सा? कि आई हैव बेटर प्लान फॉर यू। मैंने तुम्हारे, देखो सम्मति भी मिल गई आई हैव बेटर प्लान फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कोई अच्छा प्लान किया है। कई बार अपन अपनी बुद्धि से जो सोच के बैठे हो, लेकिन प्रभु ने अपने लिए कुछ और अच्छा सोचा हो, लेकिन अपन अपनी इच्छा को इतनी जड़ता से पकड़ लेते हैं कि उनकी इच्छा के अनुरूप जो होने वाला हो उसमें भी अपन जुड़ नहीं पा रहे। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी अपनी इच्छा का कुछ न हो ना, तब मानो कि अच्छा हो कि अपनी इच्छा का न हुआ, इसका मतलब ये कि उनकी इच्छा का होगा। अपना सोचा न हो तब चिंता न करो, निश्चिंत हो जाओ कि जब अपना सोचा नहीं होता तब उनका सोचा होता है, और वो जो सोचते हैं ना उसमें अपना कल्याण होता है। अभी क्या चल रहा है ये हमें दिखाई देता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये उनको पता है। तो हम सोचें वो हो ये उत्तम, या वो अपने लिए सोचें वो हो वो ज्यादा उत्तम? फिर से एक बार देखो, मैं कई बार कहूं, जब भी अपने मन के अंदर कोई उद्वेग हो, जब भी अपने मन के अंदर अशांति हो, जब भी अपने मन के अंदर फरियाद जगे, जब भी जीवन में जो चाहते हो वो न मिले, तो अपने आप को ये 2 प्रश्न पूछ लेने। कितने प्रश्न? ये 2 प्रश्न अपने आप से पूछ लेने हैं कि मेरे मन को अच्छा लगे वो हो ये अच्छा, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो अच्छा। फिर से एक बार, जब भी मन के अंदर दुविधा हो, जब भी जीवन में जो चाहते हो वो न मिले, जब भी जीवन के अंदर विटंबना हो, सोचा कुछ था हुआ कुछ, तो अपने आप से ये 2 प्रश्न पूछ लेने हैं कि मेरे मन को अच्छा लगे वो हो ये अच्छा, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो अच्छा। हाँ देखो, यहां बैठे हुए सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु मेरे मन को अच्छा लगे वैसा मत देना, जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे देना।
तो ये मैं सही समझा हूं कि गलत समझा हूं? तो यहां बैठे हुए प्रत्येक लोग कह रहे हैं कि प्रभु मेरे मन को अच्छा लगे वो मत देना, पर मेरे लिए जो अच्छा हो मुझे वही देना, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो शायद प्रभु को अभी थोड़ी हंसी भी आ रही होगी कि यहां तो सबके सामने में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि प्रभु मुझे अच्छा लगे वो मत देना, मेरे लिए जो अच्छा हो वो देना। बोले यहां तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पर मेरे सामने आके पूरी जिंदगी कंप्लेन किस बात की करते हैं कि मुझे जो चाहिए था वो क्यों नहीं दिया, मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? तो प्रभु कहते हैं तू लाख मांग, पर मैं वो नहीं दूंगा जो तुझे चाहिए, मैं तुझे वही दूंगा कि जिसके अंदर तेरा कल्याण हो, जिसके अंदर तेरा सुख हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा हाथ में चक्कू लेके खेल रहा हो, खेलने में उसे बड़ा आनंद आ रहा हो, खेलने में उसे बड़ा मजा आ रहा हो, लेकिन उसकी मां देखेगी ना तो डांट के वो चक्कू ले लेगी, नहीं मानेगा तो चांटा मार के भी चक्कू लेगी। बच्चे को भले लगेगा कि मेरी मां है कि दुश्मन है। जो वस्तु से खेलने में मुझे इतना आनंद आ रहा था, मेरी मां ने वो वस्तु मुझसे क्यों ले ली? लेकिन मां ये जानती है कि जो वस्तु से खेलने में इसे आनंद आ रहा है, वही वस्तु उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी दे सकती है कि नहीं? हाँ? जीवन में अपन प्रभु की कृपा का डेफिनेशन क्या लगाते हैं? बस प्रभु देते रहें, देते रहें, देते रहें, उसी को कृपा मानते हैं। कई बार कुछ वस्तु लेके भी प्रभु कृपा करते हैं। कई बार हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि कार्य होते रहे वही कृपा, कई बार कार्य को अटका के भी प्रभु कृपा करते हैं। अपन को लगे यदि कोई कार्य के लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे अपने एफर्ट्स डाल दिए, पूरे अपनी मेहनत कर दी, और सारी मेहनत करने पर, सारा ताकत लगाने पर भी यदि कार्य नहीं होता, तो उसमें भी प्रभु की कृपा अपन कैसे देखें? मैं कई बार कहता हूं कि एक मित्र अपने मित्र को लेके पर्वत के शिखर के ऊपर गया, बड़ा क्लोज मित्र था, और उसने कहा कैसे कर देख भाई, तूने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, मैं जो भी कुछ कहूं तूने कभी मुझे ना नहीं बोला, अब आखिरी बार मुझे तेरा साथ चाहिए, देगा? बोले हाँ मांग, जो कहे सो दूंगा। तो ऐसी कृपा कर कि मुझे शिखर के ऊपर से धक्का दे दे। अब उसका ऐसा निकट का मित्र है, उसकी कोई बात टालता नहीं है, हर एक कार्य में उसका साथ देता है, लेकिन आज मित्र ये कहता है कि पर्वत के ऊपर से मुझे धक्का दे दे, तो आज वो उसका निकट का मित्र क्या साथ देगा? हाँ? जो मित्र उसका कभी भी ना नहीं बोलता, हमेशा साथ देता है, लेकिन आज जब मित्र कहता है कि पर्वत पे से धक्का दे दे, तो आज वो साथ नहीं देगा। तो साथ नहीं दे के भी उसने कृपा करी के अनर्थ अहित किया। तो भगवान भी कई बार न दे के भी कृपा करते हैं। कई बार अपन को लगे कि इतना बड़ा मौका मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना बड़ा अवसर मुझे मिला है जिससे बहुत बड़ा कार्य होगा, ये सोच के अपन प्रभु से हेल्प मांगते हैं, पर प्रभु जानते हैं कि जो वस्तु इसे बहुत बड़ी दिख रही है, ये उसे गड्ढे में गिराने वाली है। ये खाई में कूदने का संकल्प करके आया है। तो ऐसे समय में भगवान साथ दें वो कृपा के साथ न दें वो कृपा। तो प्रभु की इस कृपा का डेफिनेशन समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमेशा लगता है बस जो प्रभु से मांगो वो प्रभु देते रहें, जो प्रभु से कहा वो प्रभु मान लेवें, जो प्रभु को कहते हैं वो प्रभु करते रहें, वही कृपा नहीं है। कई बार अपन ऐसा निर्णय करके बैठे हों, प्रभु को नजर आ रहा है कि जो वस्तु इसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, पर ये गड्ढे में गिरने वाला है और ऐसी अंधेरी खाई में गिरने वाला है कि बाहर निकलने की कोई संभावना ना रहेगी। और ऐसे समय अपन कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य नहीं हो रहा, तो उसमें भी प्रभु की कृपा है।